साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुखजीत सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के अंतर्गत कि भाई जो आपके पत्र होते हैं, ये पत्र कैसे लिखें। पत्र से संबंधित प्रश्न भी आने वाला है। कैसे लिखे जाए पत्र, कैसे अंक प्राप्त हो, इसकी हम बात करेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 18 आपके परीक्षा में पत्र से संबंधित होगी। इसमें अथवा में प्रश्न आएगा। 2 पत्र दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक पत्र आप अपनी इच्छा अनुसार चयन करते हुए इसका लेखन कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने ये है कि सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान की ओर से राजकीय विद्यालयों हेतु खेलकूद सामग्री क्रय करने हेतु निविदा पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। देखिए, यहाँ लिखा है निविदा पत्र। तो सबसे पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि निविदा पत्र होता क्या है। तो आइए बात करते हैं निविदा पत्र की। साथियों, निविदा को अंग्रेजी भाषा में टेंडर भी कहते हैं। और निविदा होती क्या है कि किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थान द्वारा, सरकारी गैर सरकारी संस्थान द्वारा, तो सरकारी गैर सरकारी संस्थान द्वारा किसी वस्तु के क्रय विक्रय अथवा निर्माण से संबंधित, चाहे तो क्रय विक्रय हो अथवा निर्माण से संबंधित कोई कार्य करवाए जाए, इसे हम निविदा कहते हैं। तो ये आपके परीक्षा में निविदा होती क्या है उससे संबंधित हमने बात की है। अब निविदाएं इस कारण से जारी की जाती हैं ताकि जो कार्य हैं वे शीघ्र संपन्न हो जाए और गुणवत्तापूर्ण कार्य हो। इस कारण से निविदाएं जारी की जाती हैं। देखिए, अब निविदा लिखी कैसे जाए, कैसे रहेगी हमारी निविदा, इससे संबंधित हमने यहाँ पे इस निविदा का हल लिख रखा है। तो हमारा प्रश्न था कि सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान की ओर से राजकीय विद्यालयों हेतु खेलकूद सामग्री क्रय करने हेतु निविदा पत्र। तो देखते हैं क्या है हमारा निविदा पत्र। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो सरकार है उस सरकार का हमने नाम लिखा, उसके पश्चात यहाँ पे कार्यालय या विभाग का नाम आएगा। ये निविदा पत्र है। निविदा पत्र में हमने संक्षिप्त में कार्यालय विभाग का नाम लिखा, स्थान का नाम लिखा, उसके पश्चात यहाँ पे हमने सत्र लिखा और फिर पत्र संख्या लिखी। दिनांक इस प्रकार लिखी जाएगी। फिर यहाँ पर निविदा सूचना संख्या लिखी जाती है। तो ये हमने एक निविदा सूचना संख्या लिखी और यहाँ पे संख्या और वर्ष का उल्लेख किया। निविदाएं इसी प्रकार लिखी जाएंगी, सभी निविदाएं। इसमें थोड़ी जो ऊपर की हमने जानकारी दे रखी है, ये आपके निविदा के सभी पत्रों में आसानी से काम आ सकती है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से अध्ययन कीजिए और भाषा भी इस प्रकार प्रयुक्त की जा सकती है। हमने लिखा एतद द्वारा सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान की ओर से पंजीकृत ठेकेदारों के लिए मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। कार्य से संबंधित संपूर्ण जानकारियों को हमारे कार्यालय की वेबसाइट, ऐसे हमने कोई वेबसाइट लिख दी, से प्राप्त की जा सकती हैं। निविदा प्राप्ति के इच्छुक ठेकेदार हमारे कार्यालय में प्रपत्र शुल्क देकर निविदाएं भर सकते हैं। निविदा जमा करवाने की अंतिम तिथि 6 मार्च 2024, कार्यालय समय साय 5 बजे तक रहेगी। यहाँ पे एक अल्प विराम भी आएगा। इसके उपरांत प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदाएं निविदा दाताओं के समक्ष कार्यालय समय दोपहर 3 बजे 7 मार्च 2024 को खोली जाएंगी। कार्य का विवरण इस प्रकार है। यहाँ हमने कार्य का विवरण देने के लिए एक सारणी बनाई, जिसमें आप क्या लिखेंगे, क्रम संख्या का उल्लेख होगा, कार्य के विवरण का उल्लेख होगा, अनुमानित लागत लिखी जाएगी, धरोहर राशि आएगी, इसमें प्रपत्र शुल्क लिखा जाएगा और निविदा समाप्ति की अवधि रहेगी। तो यहाँ पे हमने खेलकूद सामग्री से संबंधित निविदा थी। यहाँ हमने लिखा ग्राउंड मार्कर 500, बास्केटबॉल 300, स्कीपिंग रोप 600, रबर रिंग 200,
फ्लाइंग डिस्क 500, वॉलीबॉल नेट 100 और यहाँ हमने इनकी अनुमानित लागत लिख दी है। ये इनकी अनुमानित लागत होगी। इसके आधार पर हमने यहाँ पे इसकी धरोहर राशि लिख दी और प्रपत्र शुल्क 1 लाख से अधिक की जो राशि रहती है अनुमानित लागत, उसमें 100 रुपये ही प्रपत्र शुल्क रहेगा। ये हमने इसकी निविदा समाप्ति की अवधि भी यहाँ लिख दी है। अब इसके उपरांत कुछ नियम व शर्तें लिखी जाती हैं। तो नियम व शर्तें इस प्रकार हैं। सशर्त, पहली शर्त है सशर्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। पंजीकृत फर्म जिनका जीएसटी नंबर हो, केवल उन्हीं की निविदाएं स्वीकार की जाएंगी। निविदा स्वीकृत अथवा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार अधो हस्ताक्षरित अधिकारी का होगा। धरोहर राशि केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार की जाएगी। फिर यहाँ पे स्वनिर्देश का भाग आएगा जिसमें हस्ताक्षर, पद, यहाँ पे कार्यालय विभाग का नाम और फिर स्थान का उल्लेख होगा। तो इस प्रकार आप निविदा लिखेंगे। तो निश्चित रूप से आपको ये निविदा आसानी से समझ में आई होगी। आप परीक्षा में निविदा को इस प्रकार हल करें, अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न जो अथवा में है वो इस प्रकार है कि नगर निगम पार्षद की ओर से मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में नगर निगम के महापौर को एक अर्धशासकीय पत्र लिखिए। तो गंदगी के संबंध में अर्धशासकीय पत्र लिखना है नगर निगम पार्षद की ओर से। देखिए सबसे पहले अर्धशासकीय पत्र होता क्या है, इसकी थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अर्धशासकीय पत्र क्या होते हैं कि जो सरकारी कार्यालय होते हैं उसमें समकक्ष अधिकारी को सूचित करते हुए आंकड़े मंगवाने के लिए, सूचनाएं प्रदान करने के लिए, सूचनाएं प्रदान की जाए अथवा सूचनाएं प्राप्त की जाए, उनके लिए लिखे जाने वाला जो पत्र होता है उसे अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। तो अर्धशासकीय पत्र में जानकारी किस प्रकार लिखी जाती है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप पत्र क्रमांक लिखेंगे। जैसे हमने लिखा अर्धशासकीय पत्र संख्या नगर निगम, फिर स्थान का उल्लेख और पत्र संख्या का उल्लेख। दिनांक हमने इस प्रकार लिखी 7 फरवरी 2024। उसके पश्चात प्रेषक लिखा जाएगा। प्रेषक में हमने यहाँ लिखा पार्षद, वार्ड संख्या 26, बीकानेर, राजस्थान। प्रेषिती में सबसे पहले सेवा में का उल्लेख होगा। उसके पश्चात श्रीमान महापौर महोदय, नगर निगम बीकानेर, राजस्थान। विषय, देखिए इसमें विषय लिखा जाता है और विषय का उल्लेख इस प्रकार रहेगा कि मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में। प्रिय सूचक शब्द का प्रयोग अर्धशासकीय पत्र में होता है, इसलिए हमने किया प्रिय राजेश जी। यहाँ हमने लिखा है निवेदन है कि हमारे मोहल्ले शर्मा कॉलोनी वार्ड संख्या 26 में गंदगी का फैलाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ नियत सफाई कर्मचारी भी गंदगी को उठाने के बजाय स्थान स्थान पर कूड़े के ढेर को ही बढ़ा रहे हैं। संपूर्ण स्थान कचरे का ही ढेर प्रतीत हो रहा है। गंदगी की व्याप्तता के कारण मच्छर, मक्खियां भी भिनभिनाते नजर आ रहे हैं। इनके कारण डेंगू, मलेरिया, हैजा के बढ़ने की आशंका भी प्रतीत हो रही है। सफाई कर्मचारी की अनियमितता भी समस्या को बढ़ाने में सहायक हो रही है। अतः महोदय से निवेदन है कि एक बार स्थान विशेष का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने में उचित कार्यवाही द्वारा सहयोग करें। उसके पश्चात यहाँ पे हम लिखेंगे भवदीय हस्ताक्षर, यहाँ पे फिर नाम आएगा, यहाँ पद नाम, फिर कार्यालय विभाग और फिर स्थान का उल्लेख रहता है। इस प्रकार आपके अर्धशासकीय पत्र लिखा जाएगा। आशा करता हूं ये दोनों ही पत्र आपको भलीभांति समझ में आए होंगे। इसी प्रकार इनके प्रारूप आप पेपर में लिखेंगे तभी आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इसके पश्चात जो हमारा प्रश्न है वह है निबंध से संबंधित कि निबंध जो है हमारा वो हमें किस प्रकार लिखना है। सारगर्भित निबंध है, 300 शब्दों में लिखा जाए। यदि आपको निबंध से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमने इससे पूर्व भी एक वीडियो बना रखा है जिसका विषय इस प्रकार है कि निबंध कैसे लिखें। उसे आप अच्छे से पढ़ें और निबंध से संबंधित जानकारी में आपको आसानी से प्राप्त होंगी। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए सहायक रहा होगा। आप वीडियो के साथ अंत तक जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अंक प्राप्त करने में आप निश्चित रूप से सहयोग प्राप्त करें। धन्यवाद आप सभी का।